नमस्कार, जस्ट खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं सुदामा रॉय। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश दीवार। जी हां, जिस तरह से आज बकरीद के मौके पर जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान और आईएस के झंडे दिखे और जिस तरीके से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई, उसे एक बात साफ है कि सीमा पार पर कुछ ठीक नहीं है। ठीक इसलिए भी नहीं है कि पाकिस्तान ने भारत के साथ अपने रिश्ते आपस में सुलझाने की बजाय यूएन में भारत की शिकायत की है और इस शिकायत के बाद दोनों देशों के बीच एक दीवार सी खड़ी हो गई है। क्योंकि अगर दोनों देशों में यह दीवार ना होती तो पाकिस्तान भारत के साथ मिलकर आपसी मतभेद सुलझाता, ना कि यूएन में पत्र लिखकर शिकायत करता। इसी खबर के साथ शुरू करते हैं हमारी खास पेशकश दीवार। तो एक बार फिर श्रीनगर में पाकिस्तान और आईएसआईएस के झंडे लहराए गए, लेकिन ये झंडे ऐसे मौके पर दिखाई दिए जब पूरा देश बकरीद की मुबारकबाद दे रहा था। यहां घटना ईदगाह इलाके में बकरीद की नमाज के बाद हुई, जब कुछ लड़कों ने सड़कों पर उतरकर नारेबाजी करते हुए पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस पर पथराव शुरू कर दिया। आज एक तरफ जहां देश भर में बकरीद का त्योहार मनाया जा रहा था, इसकी रौनक देखने को मिल रही थी, वहीं श्रीनगर में एक बार फिर पाकिस्तान और आईएसआईएस के झंडे लहराए गए। यहां ईदगाह इलाके में बकरीद की नमाज के बाद भीड़ ने पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस पर पथराव किया। इसके जवाब में पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। ईद के मौके पर हुए इस हिंसक प्रदर्शन में कई लोगों के घायल होने की खबर है। साथ ही बताया जा रहा है कि भीड़ में शामिल कुछ लड़कों ने भारत विरोधी नारेबाजी भी की। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर सरकार ने बकरीद के मौके पर ऐसी घटनाओं की आशंका पहले ही जताई थी और इसी बात को ध्यान में रखकर कुछ अलगाववादी नेताओं को नजरबंद भी किया गया था। दरअसल इस साल जुलाई से लगातार हर जुम्मे श्रीनगर में आईएसआईएस और पाकिस्तान के झंडे दिखाए जा रहे हैं और सरकार की लाख चेतावनी के बाद भी इस पर पुलिस अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रही है। आइए आपको आंकड़ों के जरिए दिखाते हैं कि जुलाई से अब तक कहां और कैसे पाक और आईएस के झंडे फहराए गए। 17 जुलाई शुक्रवार को श्रीनगर के नौहटा इलाके में एक मस्जिद में जुम्मे की नमाज के बाद विरोध भड़का। प्रदर्शनकारियों ने आईएसआईएस और लश्कर तैयबा के झंडे दिखाए। 24 जुलाई श्रीनगर की जामिया मस्जिद में नमाज के बाद कुछ लोग आईएसआईएस का झंडा लिए नजर आए। उन्होंने नकाब पहन रखा था। 31 जुलाई इसी मस्जिद के बाहर नमाज के बाद फिर आईएसआईएस और लश्कर तैयबा के झंडे दिखाए गए। 7 अगस्त श्रीनगर की जामिया मस्जिद इलाके में एक बार फिर इस्लामिक स्टेट और पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के झंडे नजर आए। 14 अगस्त पाकिस्तान की आजादी की सालगिरह पर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में कई जगहों पर पाकिस्तानी झंडे लगे नजर आए। एक महिला अलगाववादी नेता दुख्तारान मिल्लत की चीफ आसिया अंद्राबी ने तो खुलेआम पाकिस्तानी झंडा लगा दिया और पार्टी वर्करों के बीच भाषण भी दिया। 21 अगस्त श्रीनगर में आईएसआईएस के झंडों में बगदादी का फोटो भी नजर आया। 28 अगस्त श्रीनगर की मस्जिद के पास आईएसआईएस के झंडे दिखाए गए, लश्कर के झंडे भी नजर आए। 18 सितंबर श्रीनगर में जुम्मे की नमाज के बाद भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया और पाकिस्तानी झंडे लहराए। बार बार श्रीनगर में पाक और आईएस के झंडे का दिखना प्रशासन के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। दरअसल अलगाववादी नेताओं को हमेशा से पाकिस्तान का पक्षधर माना गया है, लेकिन जुलाई से अभी तक के आंकड़ों को देखकर हैरानी होना लाजमी है। हैरानी इसलिए कि हर शुक्रवार को जामिया मस्जिद या उसके आसपास के इलाके में पाकिस्तान और आईएस के झंडे फहराए जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन इस पर अंकुश लगा पाने में पूरी तरह विफल रहा है। पुलिस अफसरों के मुताबिक आईएसआईएस और पाकिस्तान के झंडे लहराने के पीछे 12 लड़कों का ग्रुप है। इंटेलिजेंस इनपुट और सीसीटीवी कैमरों से मिले फुटेज और फोटो के आधार पर इस ग्रुप से जुड़े लोगों की पहचान कर ली गई है और इन पर लगातार निगाह रखी जा रही है। वहीं इंटेलिजेंस एजेंसी इस बात की भी जांच कर रही है कि इस ग्रुप को फंडिंग कहां से हो रही है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि आखिर देश विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाने में पुलिस कब तक कामयाब होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जस्ट खबर।
तो बकरीद की नमाज अता करने के बाद श्रीनगर के ईदगाह इलाके में कुछ लोगों ने पथराव किया और पुलिस वालों पर जमकर हमला करने की कोशिश की, अभद्र गालियां दी, पाकिस्तान के पक्ष में नारे लगाए, आईएसआईएस के झंडे लहराए गए और पाकिस्तान के भी झंडे लहराए गए। हालांकि इस तरह की घटनाएं कश्मीर के कई इलाकों में करीब करीब हर जुम्मे के दिन दोहराई जाती है। इस मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार फिरोज बख्त अहमद साहब हैं। बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल करता हूं। और आज बकरीद है तो बकरीद की मुबारकबाद पहले आपको देना चाहूंगा बख्त साहब। हमारा सवाल यह है कि पाकिस्तान के द्वारा इस तरह के हरकत स्पॉन्सर्ड हो रहे हैं? क्या ये जो नौजवान पत्थरबाजी कर रहे हैं, पाकिस्तान के पक्ष में नारेबाजी करते हैं, हिंदुस्तान के खिलाफ नारेबाजी करते हैं, आईएस के झंडे लहराते हैं, वाकई में ये पूरी तरह से पाकिस्तान परस्त लोग हैं? सुदामा जी, सबसे पहले तो मैं आपको, पूरे आपके स्टाफ को और पूरे चैनल को और जो लोग जहां तक हमें सुन रहे हैं उनको मैं बकरीद की मुबारकबाद देना चाहूँगा। शुक्रिया। लेकिन मुबारकबाद के साथ साथ एक डिस्कॉर्डेंट नोट के साथ शुरू करना चाहूँगा कि जो भी कुछ ये देखने में आ रहा है कि बकरीद के मौके के ऊपर कश्मीर में जो नौजवान हैं पत्थरबाजी कर रहे हैं, पाकिस्तान के झंडों को लहरा रहे हैं या आईएसआईएस के झंडों को लहरा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि इसका कोई औचित्य नहीं है, ना ही इसकी कोई, मैं समझता हूँ मुझे जेन्युइन वजह नज़र आती है जी। अगर ये जो जितना ये सब लोग बिगाड़ पैदा कर रहे हैं, इट इज़ जस्ट फॉर द हैक ऑफ इट, या फिर ये है कि मतलब सिर्फ हिंदुस्तान से दुश्मनी का एक ये लोग मौका निकाल रहे हैं, तो मैं समझता हूँ इसको बहुत सख्ती से इसके साथ पेश आना चाहिए। और कश्मीर चूँकि एक बहुत ही एक सेंसिटिव स्टेट है, वहाँ पे इस तरह की जो हरकतें हैं उसके पूरा मुल्क बल्कि पूरी दुनिया में इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा जी। तो मेरी तो राय इस बारे में ये है कि जो लोग भी इस तरह का काम कर रहे हैं, आईएसआईएस का झंडा लहरा रहे हैं या हिंदुस्तान में रहने के बावजूद पाकिस्तान का झंडा लहरा रहे हैं, वो कहीं से कहीं तक ना तो हिंदुस्तानी है ना कश्मीरी हैं। अगर उनको ज़्यादा इंटरेस्ट है कि वो पाकिस्तान जाना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से उनको सरहद के उस पार छोड़ देना चाहिए जी। तो यही क्या ये तरीका है, या तो उनको जेलों में डाल देना क्या चाहिए। ये कुछ मुट्ठी भर लोग हैं या इनकी आबादी इतनी ज़्यादा है कि वो भारत के खिलाफ लड़ाई लड़ सकें? क्या वो भारत में ही रहकर भारत के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने में सक्षम हैं? अगर नहीं तो फिर इन्हें कंट्रोल अभी तक क्यों नहीं किया जाता? देखिए, ऐसा है सुदामा जी के मुट्ठी भर लोग तो हैं, लेकिन ये मुट्ठी भर लोग ऐसे हैं कि जिनकी फंडिंग होती है फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर जी। पाकिस्तान से आईएसआई इनकी फंडिंग करती है, वहाँ की आर्मी भी इनकी फंडिंग करती है, जो भारत के दुश्मन हैं वो इनकी फंडिंग करते हैं। यही वजह है कि ये दिन दूने और रात चौगनी ये लोग जो है भारत के खिलाफ दुश्मनी करते चले आ रहे हैं जी। मैं समझता हूँ कि हुकूमत को, कम से कम हिंदुस्तानी हुकूमत को, और ख़ास तौर से आजकल जो हुकूमत कश्मीर में बीजेपी के साथ जो कश्मीर को कंट्रोल कर रही है, उसको ये देखना चाहिए कि इस तरह की हरकतें ना हो और इस तरह से ये एक धब्बा जो है हमारा, जो एक डेमोक्रेटिक सेटअप है उसके ऊपर पड़ता है। तो ख़ास तौर से मुफ्ती साहब की जो हुकूमत है उसको ये देखना चाहिए, महबूबा मुफ्ती हैं उसकी नेता, उनको देखना चाहिए इस तरह की शिकायतें जो हैं देखने में ना आए। और ये जो झंडे लहराए जा रहे हैं, गैर मुल्की झंडे लहराए जा रहे हैं, अरे भाई भारत का तिरंगा इतना प्यारा है, उसको लहराइए आप पाकिस्तानी झंडे से क्या मतलब है आपको? पाकिस्तान आपको क्या दे रहा है? और अगर आपको कुछ दे रहा है तो मैं समझता हूँ वो मौत का सौदा, मौत की पुड़िया दे रहा है। अगर इस तरह की हरकतें नौजवान करते रहेंगे तो इनको बदले में कुछ नहीं मिलेगा सिवाय फौजियों की गोलियों के। इनको अपने काम से काम रखना चाहिए, अच्छी एजुकेशन ये लोग लें, देशभक्त बने, हिंदुस्तान के तरीके से चलें, तब तो बात समझ में आती है। लेकिन अगर ये इस तरह की हरकतें करते रहेंगे, आईएसआईएस के झंडे, पाकिस्तान के झंडे, तो मैं समझता हूँ उनका मुकद्दर बहुत अच्छा नहीं है जी। फिरोज बख्त साहब, लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी ने कई बड़े बड़े वायदे किए थे। जम्मू कश्मीर में जिस तरह से लगातार घुसपैठ की कोशिश होती है, इसको लेकर भी उन्होंने उस दरमियान यूपी की सरकार पर हमला बोला था और कई तरह की बयानबाजी हुई थी। सवाल यह है कि आज केंद्र में बीजेपी की सरकार है और जम्मू कश्मीर में भी वहाँ पर पीडीपी के सहयोग से बीजेपी ने सरकार बनाई है। आपको क्या लगता है, जब से ये सरकार बनी है, कश्मीर के हालात में थोड़ी देखा जाए तो इस तरह की गतिविधियों में इजाफा ही हुआ है? आईएसआईएस के झंडे लगातार हर जुम्मे को लहराए जा रहे हैं, पाकिस्तान के झंडे लहराए जा रहे हैं। क्या इसके पीछे भी कोई सियासत है? आखिर सरकार के हाथ किसी ने बांध रखे हैं क्या?
ऐसा है, आपने जो सवाल की शुरुआत की जी मैं उससे मुत्तफिक नहीं हूँ। आपने ये कहा कि जब से बीजेपी की सरकार आई है या एनडीए की हुकूमत आई है तब से ये गतिविधियाँ ज़्यादा हो गई हैं पाकिस्तानी झंडे। मैं इस बात को क्लियर कर दूं आपको सुदामा भाई कि पाकिस्तानी झंडे इस कांग्रेस की सरकार में भी, कांग्रेस के जो पिछला 60 साल का राज रहा है उसमें भी ये लोग इसी तरह से फहराते थे। वो अलग बात है, मीडिया पे ये चीज़ें नहीं आती थी, इनको दबा दिया जाता था। हो सकता है इससे ज़्यादा हो रहे हों, लेकिन ये कहना कि सरकार के हाथ बंधे हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सरकार एक सक्षम सरकार है। देश के सेंटर में एक मजबूत पावरफुल प्रधानमंत्री है जो चीज़ों को समझता है। हाँ, उसकी पॉलिसी ये है कि हम खुद जिएं और औरों को जीने दें, चैन से, अमन से, शांति से हम सबको रहना है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि अगर आप इसको इस तरह से देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा जी। रही बात, अगर लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एकदम से ताबड़तोड़ अटैक कर दिया जाए, धुआंधार ये गोलेबारी, मैं समझता हूँ वो तरीका नहीं है। कोई रणनीति, कोई कूटनीति तो होनी चाहिए। कहीं ऐसी तो मजबूरी नहीं कि जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाने के बाद कहीं ना कहीं उन्हें ये रास्ता अख्तियार करना पड़ रहा है कि कुछ दिन तक झेल लो, बर्दाश्त कर लो। सभी जानते हैं कि पीडीपी के दिल में सॉफ्ट कॉर्नर है अलगाववादियों के प्रति, और इस तरह के वाकयों को अंजाम देने वाले अलगाववादी हैं। नहीं, आपका ये यहाँ मैं आपसे मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि पीडीपी जो पार्टी है उसके दिल में कहीं ना कहीं एक जगह है, सॉफ्ट कॉर्नर है इन आतंकवादियों के लिए, या ये लोग जो आईएसआईएस के और पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि पीडीपी के ऊपर जोर डालना चाहिए बीजेपी को, एनडीए को, कि इन हरकतों से बाज आएँ। और इन केस अगर ये बाज नहीं आते तो मेरे ख्याल से इनसे किनारा कर लेना चाहिए। रही बात मोदी जी की, मोदी जी का जो नज़्बुलैन है, जो उनका जो ये समझिए जिस तरह से वो सरकार को लेकर चल रहे हैं, जो उनका नारा है कि सबको साथ लेकर चलना है, उसमें कश्मीर को भी साथ लेकर चलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कश्मीर में भी एक नई हवा चले, एक देशभक्ति की हवा चले। वो लोग जो पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे हैं वो भी हिंदुस्तान के झंडे के तले आएँ। मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं हो सकता है इसमें वक्त लगे, लेकिन अगर ये लोग बाज नहीं आएंगे, ये मुसलसल इस तरह की हरकतें करते चले आएंगे, तो मैं समझता हूँ कि सेंटर जो है कहीं ना कहीं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, इट विल पुट इट्स फुट डाउन, और बड़ी सख्ती के साथ ऐसे अनासिर को, ऐसे एलिमेंट्स को वो उसको टैकल करना जानता है, उनको ख़त्म करना भी जानता है जी। इंटेलिजेंस इनपुट की रिपोर्ट्स पर अगर उनकी बातों पर थोड़ा एतबार किया जाए, पुलिस की बातों पर एतबार किया जाए, तो कहा यह जाता है कि इन दिनों हाफिज सईद LOC में है और भारत के बॉर्डर के बेहद नज़दीक वो रेकी भी करता है। हाफिज सईद के गुर्गों के द्वारा करीब 300 से ज़्यादा जो मिलिटेंट्स हैं उनके घुसपैठ की कोशिश की जा रही है। और दूसरी बात ये जानकारी मिली है कि जो लगातार श्रीनगर में आईसिस के झंडे लहराते हैं, पाकिस्तान के झंडे लहराते हैं, भारत विरोधी नारेबाजी करते हैं, उनमें 12 युवकों की एक टीम है जो बार बार इस तरह की हरकतों को अंजाम देते हैं। CCTV कैमरे खंगाले गए और इंटेलिजेंस इनपुट ने इस आधार पर ये नतीजा बनाया, ये निर्णय बनाया कि ये 12 लोग हैं जो लगातार इस तरह की घटनाओं में शामिल हैं। सवाल यह है कि इन 12 लोगों के शिनाख्त के बावजूद क्यों नहीं जम्मू कश्मीर की सरकार इनको गिरफ्तार करती है और इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करती है? ये बहुत सीधा सा सवाल है आपसे बख्त साहब। देखिए सुदामा भाई, सवाल तो सीधा है, लेकिन इसमें बड़ी पेचीदगियां हैं इसके जवाब में। मैं आपको बताऊं, आपने ये कहा कि 12-15 लोग हैं जो कहीं ना कहीं हाफिज सईद से अक्रॉस द बॉर्डर ISI से मिलकर हिंदुस्तान के अंदर जो है ये जो है टेरर फैलाना चाहते हैं। तो और इन लोगों को पहचान भी लिया गया, इनकी शिनाख्त भी कर ली गई है जी। मैं समझता हूं कि इनको शील्ड करने वालों में, चाहे वो आलिया अंद्राबी हों या कोई और हों, बहुत से लोग हैं इसमें। मैं समझता हूं कि इनको शील्ड करने के लिए PDP सरकार ने कहीं ना कहीं कोई जवाब बना रखा है। तो बीजेपी को ये चाहिए, और ख़ास तौर से प्रधानमंत्री को 1-to-1 बात करें इनसे, मुफ्ती सईद साहब से, और कहें कि भाई आप क्या चाहते हैं। अगर आप इसी तरह से चाहते हैं तो हम भी उसी तरह से उसका जवाब। लेकिन मोदी जो है वो थोड़ा ठंडा जो है, ठंडे तरीके से वो काम करते हैं, मगर बड़ी पुख्तगी से काम करते हैं। आप ये देखिए जो इस तरह की हरकतें हो रही हैं, 1 साल हो गया मोदी सरकार को आए हुए, 1.25 साल हो गया। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि बाय द टाइम इतना
इतना वक्त अगर और गुजर जाता है तो कहीं ना कहीं या तो डिप्लोमेसी के जरिए या फिर दूसरे तरीके से, सख्त तरीके से इस चीज को कंट्रोल कर लिया जाएगा। जी, और यानी ये मोदी जो की 12-15 सरकार लोग फिलहाल हैं, वेट एंड मैं वॉच की समझता पॉलिसी हूं अपना उनके रही साथ है। सख्ती से पेश आना चाहिए। जी, फिलहाल अब एक मोदी सरकार वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपना रही है। बहरहाल हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पाकिस्तान बार बार जम्मू कश्मीर के मसले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्यों उठाने की हिमाकत करता है और इस बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के खिलाफ किस बात को लेकर पाकिस्तान ने एक बार फिर हिमाकत की है शिकायत करने की। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।